नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैशोर गूगल फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। इस वेबिनार में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैशोर गूगल को एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कैसे अपने ओपीडी में यूज़ कर सकता है। आज का जो वेबिनार है ये हमारे यूजी, पीजी और प्रैक्टिशनर सभी डॉक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें हमें ये जानने मिलेगा कि कैशोर गूगल का रेफरेंस जो हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो कौन सा है, इसे किस तरह से बनाना चाहिए और हमें किस तरह से कितना अच्छे क्वालिटी में इसे मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, क्या इसका डोज रहेगा और इसका एक्शन क्या है, इसका फार्माकोडायनेमिक क्या है। और साथ ही साथ हम एक ऐसे 10 डिजीज़ के बारे में बात करेंगे फ्रॉम मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन, जिसके अंदर कैशोर गूगल हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पूरे वेबिनार को आप एकदम ध्यान से सुनिए, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम कैशोर गूगल प्रिस्क्राइब करना होगा तो आपको डिजीज़ समझ में आए और दूसरी संप्राप्ति। तो हम सबसे पहले बात इस टॉपिक पे करेंगे कि कैशोर गूगल ही क्यों, और कैशोर गूगल का सबसे पहले देखेंगे कि नामकरण कैसे हुआ। तो कैशोर गूगल में 2 शब्द है, कैशोर और गूगल। यहाँ कैशोर का मतलब यूथफुलनेस होता है। अब यूथफुलनेस मतलब खाली एकदम सुंदर दिखना, गोरा दिखना, ऐसा नहीं है। यहाँ यूथफुलनेस यानी कि आपके शरीर की जो धातु है या आपके शरीर के अंदर जो बल है वो बहुत अच्छा है, वो बलवान है, सारवान है। तो कैशोर गूगल का नामकरण इस तरह से पड़ा हुआ है कि एक ऐसा फॉर्मुलेशन आयुर्वेदिक का जिससे शरीर के अंदर जो है एक प्रकार का यूथफुलनेस आता है, यानी इनडायरेक्टली कहूँ तो शरीर के अंदर धातुओं को बल प्राप्त होता है, उसका व्याधि के अगेंस्ट लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ खाली इसे कॉस्मेटिक एंगल से न देख के हम ये समझना है कि अगर आपका धातु बलवान हो और आपका धातु सारवान हो तो व्याधि की संप्राप्ति बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं कर पाती। इसलिए कैशोर गूगल का जो हम आगे डिस्कशन करेंगे वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको डिजीज़ के अंदर किस तरह से और किसने डीप लेवल पे ये संप्राप्ति को भंग करती है और सिम्टम्स को जो है एक तरह से आप कह सकते कि जड़ से जो है समूल नाश करने में आपका मदद करती है। तो कैशोर गूगल का अगर ओवरऑल एक प्रैक्टिशनर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो मैं तो कहता हूँ कि एक ही वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है सामपित्त। कैशोर गूगल एक प्रकार का इस तरह से गूगल हम मानते हैं कि जो पित्तहर के गूगल के कैटेगरी में आती है। आयुर्वेद में सामपित्तहर गूगल को टारगेट करने की जो लाइन ऑफ मेडिकेशन है गूगल के लिस्ट में वो काफ़ी कम है। कैशोर गूगल उसमें से एक है। कैशोर गूगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरह से समझना है कि ये सामपित्त के पीछे इस तरह से पढ़ के उसको समूल नाश करता है कि हमें उद्भव स्थान यानी कि जहाँ से डिजीज़ ओरिजिनेट होती है, जो एक फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ से लेके जहाँ तक ये फैलती है और जहाँ ये अपना इम्पैक्ट दिखाती है, कैशोर गूगल तीनों लेवल पे एकदम एक्सीलेंट काम करता है। इस मेडिसिन को देते समय कभी मुझे ऐसा विचार नहीं आया कि मैं कुछ अलग से दीपन पाचन दे दूँ या मैं कुछ अलग से बहुत अच्छा रसायन दे दूँ। कैशोर गूगल इतना कंप्लीट मेडिसिन है कि वो साम पित्त का पीछा हर एक शरीर के पार्ट में करती है। इसलिए अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है, यानी आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारे पेशेंट के अंदर साम पित्त की जो है प्रधानता संप्राप्ति है या वही कॉजेटिव फैक्टर है, तो कैशोर गूगल बिना किसी सोच विचार के वहाँ दे सकते हैं। कैशोर गूगल के बारे में अगर कुछ लाइन में बोलूँ तो वो ये है कि जो साम पित्त का हमेशा उद्भव स्थान होता है यहाँ, यानी कि जहाँ से वो डिजीज़ ओरिजिनेट होता है, वो हमेशा कोष्ठ यानी कि गट होता है। ये श्रोतस के द्वारा शाखा यानी कि धातु में आते हैं और धातु में उधर सामता उत्पन्न करके जो सिम्टम्स है उसको जो है प्रोड्यूस करते हैं। और कैशोर गूगल तीनों लेवल पे काम करता है। सबसे पहले गट में सामपित्त की जो बनने की टेंडेंसी है वो चली जाती है। जो श्रोतस अवरोध है जिसके कारण शाखा से कोष्ठ में दोष नहीं आ पाते, उस श्रोतस का अवरोध का नाश करता है। और शाखा में जो रुके दोष है, जो धातु को निर्बल कर रहा है, उस धातु के अग्नि को बल देना। और ख़ास करके इसका जो टारगेट एक्शन है ये रस और रक्त धातु है। और ऑफ कोर्स ये दोनों धातु है कि जो पूरे शरीर में बहुत जल्दी फैलते हैं।
इसलिए कैशोर गुगुल को अगर साम्य पित्त के बाद कोई दूसरी व्याधि से कनेक्ट करता हुआ है वात रक्त, तो कैशोर गुगुल साम्य पित्त और वात रक्त, इस तीनों को चीज़ को अगर आप दिमाग में रखो तो आगे चीज़ें आपको और सिंपल लगेगी। बस यहाँ याद रखना कि वात रक्त मतलब हाइपर यूरिसीमिया या गाउट को मत पकड़िए, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा फिर कंफ्यूजिंग होने लगते हैं, लोगों को लगता है गाउट ही सबसे बड़ा है। लेकिन आज हम ऐसे डिजीज़ के बारे में देखेंगे जहाँ इसका स्पेक्ट्रम बहुत एक्सीलेंट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि वहाँ काम करने का तरीका बहुत अलग है। उसमें गाउट बहुत लास्ट में आएगा। अब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखें कि कैशोर गुगुल का